स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक इनकम स्टेटमेंट्स है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट जो है वो इनकम स्टेटमेंट को हम प्रॉफिट या लॉस कहते हैं या कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है। अच्छा, ये जो है वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग के अंदर पांच होती हैं, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हमें एंड रिजल्ट्स बताती है। अब एंड रिजल्ट्स का मतलब ये है कि हमें जो है वो इनकम स्टेटमेंट हमें क्या बताती है, इट शोज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी एट ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब एक इनकम स्टेटमेंट जो है वो हमें क्या बताती है, प्रॉफिटेबिलिटी बताती है। ठीक है, कंपनी का एट ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है, एक महीने का हम इनकम स्टेटमेंट बना दें, 3 महीने के हम इनकम स्टेटमेंट बना दें, 6 महीने के हम इनकम स्टेटमेंट बना दें। ठीक है, तो डिपेंड करता है किस टाइम पीरियड पे हम जो है वो अपना प्रॉफिट या लॉस देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो होता है, कंसिस्टेंसी हमें रखनी लाजमी होती है। ठीक है। ये जो है वो हम आज पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आईएएस के मुताबिक जो है वो किस तरह से हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इनकम स्टेटमेंट की। ठीक है। अच्छा, इसको जो है इसके इनकम स्टेटमेंट के एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डिवाइडेड किए जाते हैं दो मेथड्स के अंदर। ठीक है। अब एक एक्सपेंस जो है वो डिवाइड किया जाता है बेसिस ऑन नेचर वाइज। नेचर की बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि सैलरीज की एक नेचर है, रॉ मटेरियल का नेचर है, डेप्रिसिएशन है, रेंट है, यूटिलिटी बिल्स है। ठीक है, फाइनेंशियल कॉस्ट है, टैक्स एक्सपेंस है, बहुत सारी चीजें और भी आ सकती है। तो ये नेचर वाइज है, हर आइटम हर अकाउंट जो है अपनी नेचर के हिसाब से हमें जो है वो इंडिविजुअली रिकॉर्ड करना है। दूसरा मेथड ये होता है कि आप फंक्शन के बेसिस पे एक्सपेंस को क्या करें, रिकॉर्ड करें। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के अंदर बहुत सारी सैलरीज वगैरह आ जाएंगी, हेड। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन या सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस क्या होता है, जो आप डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक्सपेंसेस लगाते हैं या आप मार्केटिंग के ऊपर जो एक्सपेंसेस लगाते हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंदर जो है वो रिकॉर्ड होता है। तो आप इनकम स्टेटमेंट को या इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है उसको दो मेथड्स के ऊपर जो है वो बना सकते हैं, या तो फंक्शन के बेसिस पे या जो है उसको नेचर की बेसिस पे। ठीक है। अच्छा, इनका फंक्शन मेथड आज हम डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन मेथड क्या होता है कि हम जो इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें फंक्शन के बेसिस पे बात करेंगे। ठीक है। अब रेवेन्यू एक फंक्शन है। ठीक है, रेवेन्यू का यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे। अच्छा, रेवेन्यू को क्या कहते हैं, रेवेन्यू को हम सेल्स भी कहते हैं या हम इसको कहते हैं टर्न ओवर। ठीक है, तो तीनों नाम यहाँ पे यूज होते हैं। अच्छा, एक दूसरी बात मोस्ट इम्पोर्टेंट कि एक होती है हमारी सेल्स जिसको हम कहते हैं ग्रॉस सेल्स। ठीक है। एक होती है हमारी नेट सेल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस हमें समझ आना चाहिए। देखें, सेल्स का जो है ना वो कॉन्ट्रा अकाउंट्स कौन से हमने पढ़े, सेल्स के कॉन्ट्रा अकाउंट दो होते हैं। ठीक है। अच्छा, ग्रॉस का मतलब और नेट का मतलब, ग्रॉस का मतलब है ऐसा अमाउंट, ठीक है, जिसके अंदर हम प्लस या माइनस कोई भी अकाउंट या कोई भी अमाउंट कर सकते हैं। यानी कि ग्रॉस सेल के अंदर हम प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, रिलेटेड टू सेल्स। और नेट सेल का मतलब है ये फाइनल अमाउंट है, फाइनल वैल्यू है जिसके अंदर एडिशन या डिडक्शन हम नहीं कर सकते। ठीक है। अब सेल्स का कॉन्ट्रा अकाउंट कौन कौन से होते हैं, सेल्स के कॉन्ट्रा अकाउंट दो होते हैं, या तो सेल्स रिटर्न, ठीक है, यानी कि सेल्स आउटवर्ड, या हम इसको कहते हैं सेल्स इनवर्ड, या हम कहते हैं सेल्स डिस्काउंट। ये दोनों चीजें आपकी सेल्स को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। ठीक है। तो मेरे पास अगर ग्रॉस सेल्स, मैंने 10,000 रुपए की सेल्स की है, ठीक है, और 2,000 का मेरे पास रिटर्न वापस आ गया, सेल्स इनवर्ट आ गई, और 2,000 की सेल्स जो है वो मैंने डिस्काउंट दे दिया। अब 10,000 जो है ये कम हो रहे हैं, किस वजह से, सेल डिस्काउंट की वजह से और सेल्स रिटर्न की वजह से। ठीक है। तो अब मेरे पास जो सेल्स आ रही है वो 6,000 आ रही है। अच्छा, ये जो हमारी है ग्रॉस सेल्स कहलाएगी, और ये हमारी कहलाएगी नेट सेल्स। अब सेल्स से रिलेटेड कोई भी चीज प्लस माइनस में नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरा नेट सेल्स है। ठीक है, तो इस कहने का मकसद ये है कि ग्रॉस सेल्स और नेट सेल्स में क्या होता है, डिफरेंस होता है, ये आपको समझना है।
तो हमारा पहला कंपोनेंट या फंक्शन जो है, पहला एलिमेंट जो है वो है सेल्स। रेवेन्यू के नाम से लिखें या नेट सेल्स के नाम से लिखें, तो दो चीजें हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। नॉर्मल अगर हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो सेल्स आती है यहाँ पे, फिर सेल्स रिटर्न आता है, फिर सेल्स जो है वो डिस्काउंट आता है। रिटर्न पहले आ जाए या डिस्काउंट पहले आ जाए कोई इशू नहीं। यहाँ पे हम अमाउंट लिखते थे, ठीक है, ये अमाउंट दोनों आपस में प्लस करके यहाँ पे हम माइनस करते थे नेट सेल सेल में से। तो हमारे पास यहाँ पे कोई एक अमाउंट आती थी जिसको हम क्या कहते थे, नेट सेल। तो ये सारा कंप्लीट कंपोनेंट यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। तो ये नेट सेल का हमारा जो है वो फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, ठीक है, COGS। यानी कि हमने जो गुड्स सोल्ड किए हैं उस पर कॉस्ट हमारी कितनी लगी। तो इसका कंप्लीट एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट इसका ये है कि स्टार्टिंग इन्वेंट्री, ठीक है, या ओपनिंग इन्वेंट्री जो पिछले साल की हमारी पड़ी हुई है, ठीक है, उसमें हम क्या कहते हैं, परचेजेस को ऐड कर देते हैं जो न्यू हम परचेजेस कर रहे हैं। अच्छा, परचेजेस के भी दो कॉन्ट्रा अकाउंट होते हैं। ये ग्रॉस परचेजेस है, इसमें हमारा परचेजेस रिटर्न हो सकता है और परचेजेस पे डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे परचेजेस रिटर्न और परचेजेस डिस्काउंट हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, ये माइनस हो जाएंगे। फिर हमारा आता है ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड का मतलब ये होता है कि जो हमने चीजें परचेज की हैं उस पे जो हमारा अ, चीजों के ऊपर जो कॉस्ट लगी है, यानी कि जो सामान हमने लाया है, ठीक है, उस पे जो कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी है। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड भी कहते हैं, या हम इसको फ्रेट कहते हैं। फ्रेट यानी कि किराया, फ्रेट इनवर्ड, ठीक है। तो तीन नाम इसके होते हैं, ये हम प्लस कर देते हैं। और क्लोजिंग इन्वेंट्री या एंडिंग इन्वेंट्री हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास जो अमाउंट आती है उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम नेट सेल में से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सेक्शन को हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि ये तीन चीजें जब हम प्लस माइनस करते हैं रेवेन्यू में से, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट तक जो है हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, सैलरीज वगैरह स्टाफ की। उसके बाद सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस हमने दोनों माइनस करनी है अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से। तो हमारे पास एक अमाउंट आ जाएगा जिसको कहेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहते हैं। ये वो प्रॉफिट है जिसपे टैक्स भी लगेगा, जिसपे हम इंटरेस्ट भी देंगे। अच्छा, इंटरेस्ट क्या होता है, एक इंटरेस्ट फाइनेंशियल कॉस्ट होती है, ठीक है। इसको हम फाइनेंशियल कॉस्ट या हम इसको इंटरेस्ट एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट। तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कह दें इसको, या अर्निंग बिफोर टैक्स, EBT, ठीक है। अब हम इससे टैक्स माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, टैक्स जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। ये जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है इसको हम अर्निंग आफ्टर टैक्स भी कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहते हैं, ठीक है। इस अमाउंट के बाद जो है वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हमारे पास आती है तो उसको हम ऐड कर देते हैं। अच्छा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, फॉर एग्जांपल आपने लैंड पे कोई गेन किया, लैंड को सेल करने से, शेयर्स को आपने सेल किया, उस पर कोई कैपिटल गेन हुआ आपका, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो एंड में जो ऐड करने के बाद हमारे पास अमाउंट आती है वो लास्ट होती है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आती है, या इसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं या नेट इनकम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल होता है, इसको डबल लाइन लगा देते हैं ताकि, डबल लाइन का मतलब ये होता है कि इसके बाद जो है इनकम स्टेटमेंट के अंदर कोई भी प्लस या माइनस कोई भी चीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट है फंक्शन बेसिस पे। इंशाल्लाह फिर नेचर बेसिस पे, नेचर वाइज जो है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।